हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे हमारा अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नाम था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एडमिशन, यानी कि एडमिशन के अंदर कल हमने पढ़ा था एडमिशन होता क्या है जब कोई भी पार्टनर क्या हो स्टूडेंट्स हमारे फॉर्म में एंटर हो आए। ठीक है, हमने पढ़ा बेसिकली अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, किसी कोई रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, या फिर कोई वॉलेंट्री छोड़ के जा रहा है, तो ये सारी चीजों की वजह से हमारे पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है स्टूडेंट, चेंज होती रहती है। और उसी का एक कारण है एडमिशन। तो हम लोग एडमिशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कल देखा था कि एडमिशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुडविल का। तो हम गुडविल समझ रहे थे। कल हमने गुडविल करी थी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट मेथड की हमने कल गुडविल करी थी। आज हम समझेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे वर्क करता है। पर सबसे पहले हम आज हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तब तक समझ नहीं आएंगे स्टूडेंट्स आपको जब तक आप प्रैक्टिकली उनको अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपने अपनी बुक्स ओपन कीजिए, जो भी बुक आप कंटिन्यू कर रहे हो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, और उस बुक में से जो भी आपके गुडविल के एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है उन एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग। ओके, आज हम हमारा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो हमने लिए हैं। देखिए ये क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, यानी कि 3:2 में शेयर कर रहे हैं। वो एग्री हो जाते हैं कि सी एक नया पार्टनर क्या करेगा, एंटर करेगा 1/3 शेयर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एडमिशन की बात आ गई। ये कहते हैं फॉर द पर्पस, क्या पर्पज है उसका, गुडविल, यानी कि वो ऐड हो रहा है सिर्फ और सिर्फ गुडविल के लिए। भी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज, यानी कि 2 साल की ईयर परचेज के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। ये कहता है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 इयर्स, बट एवरेज प्रॉफिट की बात करेगा, वो क्या कहते हैं, वो कितने साल का है, लास्ट 4 इयर्स का है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोलता है ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2014 50,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर 2015 को 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर 2016 को 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ। 2017 को हमारा 70,000 का लॉस हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ। अब ये तो अगर सिंपल टर्म्स में दी होती तो हम कैलकुलेट करके निकाल देते, प्रॉफिट्स को ऐड कर देते और हमारा लॉस को माइनस कर देते। बट इसने दे दी कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहले क्या बोलता है, ऑन 1 अप्रैल 2016 अ मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 was purchased and debited to traveling expense account। अब ये समझो, मोटर बाइक परचेज कर रहे हो, है ना, तो वो कहाँ जाती है, कोई चीज अगर हम परचेज करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगी, वो हमारी क्या एसेट है। बट इसने क्या कर दिया, इसने उसको डेबिट कर दिया। किस में डेबिट कर दिया स्टूडेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया, हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में। ये कहता है विच वर डेप्रिसिएशन चार्ज, फिर इसको डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो जब देखो, जब हमारे पास एसेट थी, है ना, आनी तो वो एसेट में थी, प्रॉफिट उसने इंक्रीज करना था, बट उसने क्या किया, लॉस में लिख दिया, प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया। तो हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, वापस से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं चलो ट्रांजेक्शन कौन कौन सा ईयर दिया। देखो सबसे पहले 2014, 2015, 16 और 17, है ना। यहाँ पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो 2014 में क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था कितने का, 50,000 का। 15 में क्या हुआ था, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 180,000 का, 1,80,000 का। यहाँ पे होता है लॉस 70,000 को। जब भी आप लॉस लिखोगे, लॉस को लिखना ब्रैकेट में, ओके, या तो उसके आगे माइनस लगाओ या उसको ब्रैकेट में राइट डाउन करो। ये हो गया। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो स्टूडेंट, एडजस्टमेंट ध्यान से समझो। कब दिया, 1 अप्रैल 2016। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं ईयर 2016, यहाँ पे लिख देंगे, बट यहाँ नहीं आएगी स्टूडेंट, यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, मैंने आपको पहले भी समझाया है, हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी कि अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च
यानी कि इसका जो अकाउंटिंग ईयर रहा होगा वो कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 तक। यानी कि ये अब 2017 में कैलकुलेट होगी, 16 में कैलकुलेट नहीं होगी। 16 में कैलकुलेट कब होती, 16 में कैलकुलेट होती अगर यहाँ पे अप्रैल की जगह अगर वो मार्च रहता ना तो भी वो 16 में लिखी जाती है, बट अब ये एडजस्टमेंट होगी 2017 में, सॉरी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐड करेंगे हम। क्या था ये हमारे, ये थी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर थी ये हमारी, बट इसने क्या किया, इसने चार्ज कर दिया, चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। कितना था हमारे पास, 50,000। यहाँ पे कर दो फिर 50,000 ऐड का। आगे बोलता है हमें डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। अब मैंने कल भी बताया था इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अगर हमारी मेन थ्योरम ऐड हो रही है, मेन ट्रांजैक्शन ऐड हो रही है तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना बोला इसने बोला 20,000 पर एनम, तो निकाल लो 50,000 था, 50,000 पे 20,000 कितना बने, 20% सॉरी, कितना बनेगा पर एनम के अकॉर्डिंग, 10,000 माइनस करना है, तो टोटल अमाउंट देखो कितना आया। यहाँ पे सेम रह गया 50,000, यहाँ पे 1,20,000, यहाँ पे 180, यहाँ पे देखो 70 और 180 माइनस का हो गया, प्लस का कितना 50, तो हमारा 30,000 यहाँ पे किसका बच गया, माइनस का बच गया, है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने से पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालनी होती है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो करो फिर 50,000 120 कितना हो गया 170, 170 प्लस 180, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 3,50,000, 3,50,000 में से 30,000 माइनस करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा हमारे पास 3,20,000। कितने सालों का था, 1 2 3 4 ईयर्स का था, अपॉन में 4, कितना बचा हमारे पास 80,000, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना तो इजी है ही है। क्या होता है गुडविल का फॉर्मूला, फिर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ गुडविल, है ना। क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स ऑफ परचेज, 2 साल, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये कितना बन गया 1,60,000। इसकी क्या आ गई हमारे पास, गुडविल आ गई, जिसकी 2 साल की वैल्यू उसकी। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आया क्वेश्चन आपको। एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखें। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोलता है ए एंड बी दो पार्टनर्स है, इक्वली बांटते हैं, देखिए ए एंड बी पार्टनर्स हो गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 1:1 है इसके पास, है ना। उसके बाद ये बोलता है दे एग्रीड टू एडमिटेड सी एडमिटेड, सी एडमिट हो गया, सी आ गया उसके पास, ठीक है। ये भी क्या करेगा, ये भी इक्वली ही देगा, यानी कि ये भी 1 ही लेगा, न्यू रेशियो क्या रहेगी 1:1:1। आगे बोलता है, ये कहता है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, 150%
ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। किसकी वैल्यूएशन है ये? गुडविल की वैल्यूएशन है। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या बोलता है? आगे बोल रहा है आपको यहाँ पे, ये कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का है? 5 इयर्स का, यानी कि 5 सालों का है हमारे पास। ये बोलता है एवरेज प्रॉफिट में कब कब का दिया इसने? 2015, ईयर एंडेड ऑफ 2015। डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप समझ लेना 31 मार्च ही है वो। 2015, 2016, 17, 18 और 19। 15 में ये कहता है प्रॉफिट हुआ 40,000 का। 16 में कहता है फिर प्रॉफिट हुआ 60,000 का। 17 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। 18 में 20,000 का लॉस हुआ और 19 में 1,50,000 का फिर से प्रॉफिट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये बोलते हैं कुछ एडजस्टमेंट, ऑब्जर्वेशंस। क्या क्या एडजस्टमेंट है? फर्स्ट ये बोलता है आपको ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कब की बात की? 31 मार्च 2016। जब 31 मार्च 2016 समझ लो ये एडजस्टमेंट कहां जाएगी? 2017 में जाएगी। क्या एडजस्टमेंट है? ये कहते हैं एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? यहाँ पे थी 2 लाख रुपीज। बुक वैल्यू क्या थी उसकी? बुक वैल्यू थी 1,50,000। यानी कि डेप्रिशिएट होते 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 2 लाख से 1,50,000 पे आ गई वो, यानी कि 50,000 रुपए उसकी वैल्यू घट गई। ये कहते हैं सोल्ड, उसको बेच दिया गया। कितने अमाउंट पे? 1,24,000 पे जब उसको बेचा गया। तो यहीं से आइडिया लगाओ, बुक वैल्यू 150 की थी, यहाँ पे सोल्ड 124 में हुआ, तो क्या है यहाँ पे? लॉस है। क्या है? लॉस है। सेकेंड एडजस्टमेंट बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2017। ये देखो 1 अप्रैल 2017, यानी कि एडजस्टमेंट कहाँ होगी? एडजस्टमेंट होगी 2017 में। ठीक है, क्या एडजस्टमेंट बोलता है? ये कहते हैं दो कंप्यूटर थे उनके पास, 2 कंप्यूटर की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। वर परचेज्ड, परचेज किया गया उनको। परचेज कर दिया गया, बट उसके बाद ना स्टूडेंट उसको रोंगली डेबिटेड कर दिया गया। वर रोंगली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 20% की रेट से। ओके, तो ये कहता है निकाल के दो हमें गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो हम करते हैं स्टार्ट, सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले आपके पास 150% बोला है, तो 150% तो हम इसको 1.5 ईयर्स लिख सकते हैं। गुडविल को कितने साल वैलिडेट थी? 1.5 ईयर वैलिडेट थी, है ना? क्योंकि यही होता है आई थिंक। तो 150 का 150% करोगे तो 150% अपॉन में 100 हो जाता है, तो क्या है? 1.5 ईयर्स की बात आ गई। जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कौन कौन सी ईयर के? 2015, 16, 17, 18 और 2019। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस 2015 का कितना है? प्रॉफिट है 40,000 का। 16 का क्या है? 60,000 प्रॉफिट, 1 लाख प्रॉफिट, 20,000 लॉस। लास्ट क्वेश्चन में बताया था लॉस को ब्रैकेट में बंद करो। यहाँ पे 1,50,000 इसका फिर से क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे आपने अगर एक चीज देखी हो, मैंने आपको पजल करने के लिए बोला था, क्या बोला था कि 31 मार्च 2016 आ गया तो 2017 में ले जाओगे। अब मेरे को एक बात बताओ स्टूडेंट्स, डेट तो देखो 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर खत्म थोड़ी हुआ है, लास्ट डे है फाइनेंशियल ईयर का, खत्म नहीं हुआ। अगर वो यहाँ पे 1 अप्रैल लिख देता है ना,
तब आप 2017 में जाते, अब नहीं जाओगे। ध्यान रखना, ये चीज मैंने आपको पजल करने के लिए बोली थी, देखते हैं कि आप कितना समझ रहे हो या कितना नहीं, उस अकॉर्डिंग बोली थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एडजस्टमेंट जाएगी कहाँ, आपकी 2016 में ही जाएगी। ओके तो हम करते हैं, तो हम क्या करें, फर्स्ट एडजस्टमेंट ये बोल रहा है 31 ऑफ मार्च 2016 की हमारी यहाँ पे कॉस्ट कितनी आएगी, 2 लाख थी, बुक वैल्यू क्या थी 1,50,000, सोल्ड की 124 में। तो यहाँ पे क्या आया, उसका लॉस आया, है ना। वो कैसा लॉस है, देखो अब हर साल थोड़ी हम क्या करें, अपने एसेट को वो करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं। हर साल तो सेल नहीं करते ना आप लोग, जब मजबूरी होती है या कुछ होता है तभी सेल करते हो। तो ये क्या है, ये है आपका एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। और हमने सीखा है एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड। तो 2016 में ऐड कर दो, कितना हमारा 150 माइनस 124 करो, कितना आ जाएगा 26,000, है ना। अगली एडजस्टमेंट में बोलता है 2017 की एडजस्टमेंट। आपके पास क्या थी, ये कहता है आपके पास एसेट थी, बैलेंस शीट में एसेट साइड आना था, पर आपने कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, कहा उसको एक्सपेंस के साइड। अब आपने जब आपके पास क्या थी, एसेट थी, एसेट से क्या होती है, प्रॉफिट की वैल्यू इंक्रीज होती है, बट यहाँ पे आपने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारा, ठीक है। ऑब्वियस है ना स्टूडेंट, जो एसेट होती है, एसेट क्या करती है, प्रॉफिट की वैल्यू को इंक्रीज करती है, बट इसने किस में लिख दिया, एक्सपेंस में लिख दिया। जब एक्सपेंस में लिखा तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमें प्रॉफिट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वहां पे ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, कितना अमाउंट है हमारे पास, देखो 1 लाख। टू 2017 में डाला है ना, ठीक डालना है जी। आगे जब हम बात कर रहे हैं तो आपके पास बात आती है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे, 20% तो 1 लाख 20% कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा आपका, है ना। तो एक चीज हो रही है इसके अंदर, यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसने बोला डेप्रिसिएशन चार्ज करना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। हमने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ा था। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, जब डेप्रिसिएशन सेम चलता रहता है, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, जब डेप्रिसिएशन हर साल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम एक बार ये भी कर लेते हैं। देखो जब आप लोग बात करोगे स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, अगर 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर 20% चार्ज करना है, तो हर साल ना स्टूडेंट 1 लाख के ऊपर ही 20% चार्ज होगा, यानी कि हर साल 20,000 ही उसका क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा 2016, 15, 16, 17, 18, 19 सब में। बट अगर बात करें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जब फर्स्ट ईयर का 20,000 डेप्रिसिएशन आ गया, तो इस 20,000 को आप क्या करोगे, आप इस वैल्यू में से माइनस करोगे, तो कितनी आ जाएगी 80,000। अब इस 18,000 के ऊपर 20% क्या लगेगा स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 16,000। हर साल ऐसे ही कम होता जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर 18,000 माइनस 16,000 करेंगे हम लोग, कितना बचेगा हमारे पास 64,000। फिर 64,000 के ऊपर 20% चार्ज होगा। ये होता है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब हमने पढ़ा था इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर इसको ऐड किया है तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो देखो हमारे 2017 में डेप्रिसिएशन कितना है, 20,000 आया। डेप्रिसिएशन तो सॉरी 17 में है ना। तो डेप्रिसिएशन तो हर साल मूव फॉरवर्ड करता है। एक सेकंड देना स्टूडेंट्स, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना। यहाँ पे पढ़ा था ना 1 अप्रैल 17 है, तो कहाँ जाना है, 18 में जाना है। तो इसको 17 में नहीं, इसको कहाँ लिखोगे, इसको लिखोगे 18 में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 16,000, जो हमने अभी निकाला ही था। ये आ गई हमारे पास वैल्यू।
हमारी एडजस्टमेंट्स के बाद 40,000 सेम रही आपके पास। यहाँ पे कितनी होगी 86,000, 1 लाख। यहाँ पे कितनी होगी 1,20,000 में से 20,000 माइनस कर दो, ये भी 20,000 माइनस किया ना। 1 लाख में से 40,000 माइनस कर दो, कितना बचा 60,000 प्लस का आ गया हमारे पास। 1,50,000 के अंदर 60,000 हमारे माइनस कर दो, कितना बचेगा हमारा 1,34,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन है। यहाँ पे भी लिखा है लेस है, माइनस करना है तो माइनस ही करेंगे। ये हमारी निकल गई। अब यहाँ पे क्या निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, कितना बना एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, सारी वैल्यूज को ऐड करो। 2 लाख, 3,34,000 प्लस 86,000, 4,20,000। अपॉन में कितने ईयर्स है 1 2 3 4 5 ईयर्स है, 84,000 आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। इससे गुडविल निकालो। जब इससे गुडविल की वैल्यूएशन निकाल रहे हैं तो 84,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ईयर, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देख लिया था ना 1.5 ईयर्स, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,26,000। ये गुडविल की वैल्यू थी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा हमने 2 क्वेश्चन कर लिए किसके, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आप लोग और भी क्वेश्चन, जितने ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करोगे स्टूडेंट्स, उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लेते हैं, एक बार समझते हैं क्या होता है। एक चीज और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज ही बोलूंगी, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं, देखो हम लोग आजकल प्रेफर करने लगे स्क्रीनशॉट को, क्योंकि वो इजी गोइंग है। बट ना, मेरा जितना मानना है स्क्रीनशॉट के बजाय अगर आप लोग उस चीज को नोट डाउन करोगे ना, तो वो उतना ही बेटर है, क्योंकि नोट डाउन करने से हमारे माइंड में चीजें स्टेबलाइज हो जाती है। अब मैं अपनी पर्सनल थिंग बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं ना स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ कि हाँ भाई पढ़ूंगी पढ़ूंगी पढ़ूंगी, बट वो पढ़ी ही नहीं जाती चीजें, वैसे ही रखी रहती है फोन के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको रिटर्न में नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो वो चीज अपने आप आपके माइंड में धीरे धीरे करके सेटअप होने लग जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लेते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, दिस मेथड इशूड व्हेन देयर इज सम ट्रेंड्स इन द प्रॉफिट। क्या बोल रहा है, जब कुछ ट्रेंड्स होंगे ना प्रॉफिट के अंदर तभी यूज होगा। ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, एक तो होता है इंक्रीजिंग ट्रेंड, दूसरा होता है डिक्रीजिंग ट्रेंड। यानी कि जब आपका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा हो, सपोज पहले 8,000 था, फिर 10,000 हो गया, फिर 12,000 हो गया, फिर 20,000 हो गया। डिक्रीजिंग ट्रेंड, जब आपके पास सपोज फर्स्ट ईयर में 20,000 था, फिर 18 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 10,000 हुआ। जब ये ट्रेंड्स फॉलो होगा ना स्टूडेंट, तब हम चार्ज करेंगे हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, या फिर तब चार्ज करोगे जब उन्होंने बोला होगा, क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको चीजें समझ आ रही है स्टूडेंट, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट्स, उतना ज्यादा मेरे चैनल को क्या मिलेगी, रीच मिलेगी, और आपको मैं और ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा पाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला गुडविल का। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, वेटेड